आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल में। आज हम फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल के बीच में। आप सभी के लिए सबसे पहले हमने फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में हमने इन सभी के बारे में लिख लिया है। सबसे पहले नंबर पे आपका आता है अपीयरेंस। अब हम बात करते हैं मेटल की अपीयरेंस कैसे होती है। जब भी हम कोई भी नई चीज़ लेके आते हैं अपने घरों में लोहे से बनी हुई, आपने देखा होगा वो शाइनी अपीयरेंस देता है। तो मेटल्स कैसे होती हैं? शाइनी इन नेचर। मेटल शाइनी होते हैं और इसी नेचर को हम बोलते हैं मेटलिक लस्टर। जो नॉन मेटल होती है वो लस्ट्रस नहीं होती, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है आपका आयोडीन एंड डायमंड। फिर उसके बाद हम बात करते हैं स्टेट की। जो मेटल्स होती है मोस्टली वो सॉलिड स्टेट में पाई जाती है एट रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पर ये सॉलिड स्टेट में पाई जाती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है आपका एक अकेला मर्क्यूरी जिसका सिंबल है X। ये अकेली ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। अगर हम नॉन मेटल की स्टेट के बारे में बात करें तो नॉन मेटल ये सॉलिड स्टेट में भी होती है, लिक्विड स्टेट में भी होती है और गैस स्टेट में भी होती है। सॉलिड स्टेट में याद करने की ट्रिक क्या है? PiCS। P से फॉस्फोरस, I से आयोडीन, C से कार्बन, S से सल्फर। इसको याद कर लोगे ना। और फिर एल लिक्विड स्टेट में कोई अकेली नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है उसका नाम है आपका ब्रोमीन। क्या नाम है? ब्रोमीन। और गैस स्टेट में आप जानते हो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं मैलिबिलिटी एंड डक्टिलिटी। सबसे पहले हम समझ लेते हैं मैलिबिलिटी होती क्या है। मैलिबिलिटी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जब हम उनको पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे हम मैं लोहा लेके आता हूँ, उसको जब मैं हथौड़े के साथ मारूंगा तो वो फैलना स्टार्ट हो जाता है एक चादर की तरह। इसी प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं मैलिबिलिटी। और डक्टिलिटी क्या होती है? ये ऐसी प्रॉपर्टी होती है मेटल की जब हम उनको खींचते हैं तो उनसे लंबी तारें बनाई जा सकती हैं। और सबसे हाई मैलिबिलिटी मेटल कौन सी होती है? गोल्ड। 1 ग्राम गोल्ड से 2 किलोमीटर लंबी तार बनाई जा सकती है। तो मेटल्स जो होती हैं वो मैलिएबल और डक्टाइल दोनों नेचर की होती हैं। ये मैलिएबल और डक्टाइल नहीं होती। आगे हम बात करते हैं कंडक्टिविटी। जो मेटल्स होती हैं वो गुड कंडक्टर होती हैं इलेक्ट्रिसिटी की, लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं वो बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है जिसका नाम है आपका ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? एक एलोट्रोपिक फॉर्म है कार्बन की। कार्बन के 3 एलोट्रोप होते हैं। कौन सा? डायमंड, ग्रेफाइट एंड फुलरिन। अब एलोट्रोप क्या होते हैं? एलोट्रोप ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनकी फिजिकल प्रॉपर्टी तो अलग अलग होती है लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती है। बात समझ में आई? ये तीनों कार्बन मिलकर बने हुए हैं लेकिन इनकी प्रॉपर्टी अलग अलग है। डायमंड जहां इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करता वो ग्रेफाइट कर सकता है। केमिकल प्रॉपर्टी दोनों सेम है, दोनों कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी दोनों की अलग अलग है। जहां ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकता, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो आपको ये बात समझ में आ गई। उसके बाद हम बात करते हैं डेंसिटी की। जो मेटल्स होती है उनकी डेंसिटी हाई होती है, इनकी डेंसिटी हाई होती है और नॉन मेटल डेंसिटी लो होती है। अब हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की। मेटल्स की जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। और नॉन मेटल के मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट कैसे होते हैं? लो होते हैं। अब हम बात करते हैं साउंड की। साउंड एक प्रॉपर्टी होती है मेटल की। जब भी मेटल किसी भी दूसरी मेटल के साथ टकराती है तो वो प्रोड्यूस करती है साउंड। जैसे कि हमारे यहाँ बैल होती है लोहे से बनी हुई, जब हम उसको स्ट्राइक करते हैं तो क्या होती है? वो साउंड प्रोड्यूस करती है। और इसी नेचर को हम क्या बोलते हैं? सोनोरस। किस नेचर क्या बोलते हैं? सोनोरस। सोनोरस मींस metals produce sound when they strike with hard substance, लेकिन नॉन मेटल कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करती। क्या आपकी बात समझ में आई? अब हम बात करते हैं हार्डनेस के बारे में। जो मेटल की जो हार्डनेस होती है वो हाई होती है। मेटल जनरली हार्ड इन नेचर होती है, लेकिन इसमें एक्सेप्शन आ जाता है आपका सोडियम और पोटाशियम। इनको आप नाइफ की सहायता से इजीली कट कर सकते हैं, चाकू की सहायता से इनको इजीली काटा जा सकता है। लेकिन नॉन मेटल जो होती है वो हार्ड नहीं होती, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन आ जाता है जिसका नाम क्या है?
डायमंड एक ऐसी नॉन मेटल है जो हार्ड नेचर की होती है। जब हमने बात की थी मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की, तो हमने देखा था कि जो मेटल्स होती हैं उनकी मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं, लेकिन गैलियम और सीजियम ऐसी मेटल्स हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। अगर आप इनको अपनी हथेली पर रखते हो तो वह हथेली पर ही मेल्ट हो जाती है।